Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Our students, I hope you are very fine at your home. Students, in this video I will continue your chapter 7, Gupta Age and other rulers. Okay, यानी गुप्ता युग. गुप्ता एक्चुअली यू नो वेरी वेल, आप में से कोई एक गुप्ता तो होगा ही जिसकी कास्ट गुप्ता होगी. ओके, यानी गुप्ता लोगों का युग था और दूसरे बहुत सारे रूलर्स मतलब शासनकर्ता लोग. रूलर्स मीन शासनकर्ता यानी शासन करने वाले राज्य में. ओके, रूल करने वाले को रूलर बोलते हैं. ओके, तो दूसरे रूलर्स. ओके, गुप्ता एज एंड अदर रूलर. उसमें हमने फर्स्ट में ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन चंद्रगुप्ता. चंद्रगुप्त वन. चंद्रगुप्त वन. ओके, एक्चुअली स्टूडेंट्स मैंने पहले ही बताया कि प्रीवियस वीडियो में कि जो गुप्ता युग था, गुप्ता लोगों का जब राज चल रहा था, तो वो उस टाइम जो वो पीरियड को है ना सब लोग गोल्डन एज बोलते थे. गोल्डन एज मतलब एक सुनहरी युग, क्योंकि इसमें जो भी गुप्ता लोगों के जो भी किंग वो सब थे, तो उन लोगों ने अपना ही नहीं पर अपने जो स्टेट राज्य बोलते उसका भी डेवलपमेंट, उसके जो लोग थे यानी वो उस राज्य के जो लोग थे अपने राज्य के लोग, उनका प्रोग्रेस वो सबको मैन रखा है. उन लोगों को मैन पोजीशन पे रखा है कि उनका डेवलपमेंट किस तरीके से करो, क्या करे तो अपने राज्य की प्रॉस्पेरिटी बढ़े. वही उन लोगों ने सोचा है. ओके, दूसरे राजाओं की तरह नहीं सोचा है. तो इसलिए उनको जो गुप्ता इम्पीरियर्स थे उन्होंने प्रजा के लिए काम किया है, अपने राज्य की प्रजा के लिए काम किया है. ओके, इसलिए वो जो पीरियड था उसको गोल्डन एज बोला जाता है. ओके, उसमें फर्स्ट है चंद्रगुप्त वन. ओके, चंद्रगुप्त वन. ओके, और हाँ, आपको पता होगा मैंने बताया था कि गुप्ता डायनेस्टी जो है, गुप्ता वंशज, डायनेस्टी मीन्स वंशज, गुप्ता वंशज है वो मगध राज्य में गुप्ता डायनेस्टी जो है वो उसके फाउंडर मतलब स्थापक कौन थे, तो श्री गुप्ता. ओके, श्री गुप्ता. ओके, सो इस तरीके से था. फिर दूसरा ये कि उस टाइम में मगध में जो समुद्र चंद्रगुप्त था, उसके बाद उस क्या है अलग अलग किंग, इन लोगों का कैसा होता था राज. अभी हम वोटिंग से हम लोग सब कुछ करते, पर पहले के ज़माने में जो राजा रानी उन लोगों का कैसा था, जैसे कोई राजा हो अगर वो डाई हो गए यानी मर गया, तो उनका बेटा जो होता है वो थ्रोन पे आता है. थ्रोन मतलब राजगादी पे आता है. ओके, यानी बाप के बाद बेटा ही होता है, बेटे के अलावा कोई और वो थ्रोन पर बैठ नहीं सकता. ओके, उन लोगों का ऐसा होता है. और हाँ, थ्रोन पर आने से पहले वो उन लोगों का कोरोनेशन होता है. कोरोनेशन मीन्स राज्याभिषेक. ओके, कोरोनेशन की जो सिस्टम होती है, रीत रिवाज जिसको बोलते हो, कस्टम्स, उसको फॉलो करना पड़ता है उन लोगों को. ओके, चलो अब चंद्रगुप्ता के बारे में हमको पता चल गया. अब है इम्पेरर समुद्रगुप्ता. इम्पेरर मतलब सम्राट समुद्रगुप्ता. समुद्रगुप्त नाम तो आपने सुना ही होगा, समुद्रगुप्त. चलो, आफ्टर चंद्रगुप्ता his majestic son Samudragupta came to power. Information about Samudragupta's time is obtained from pillar inscription of Prayagraj and his coins. This prasasti has been composed by royal poet हरिशंस. ओके, यानी आफ्टर चंद्रगुप्ता यानी चंद्रगुप्त के बाद, जब चंद्रगुप्त मर गए, डाई हो गए चंद्रगुप्ता, उसके बाद हिज मजेस्टी सन मतलब उनका जो एकदम महान. ओके, मजेस्टिक मीन्स उनका जो तेजस्वी सन पुत्र समुद्रगुप्त था वो राज करने के लिए आ गए. यानी आफ्टर समुद्रगुप्ता के बाद उनका एक तेजस्वी पुत्र समुद्रगुप्त पावर पे आ गए. ओके, इंफॉर्मेशन चंद्रगुप्त के टाइम की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें पिलर इंस्क्रिप्शन है प्रयागराज में कि जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें से मिलती है. ओके, एंड हिज कॉइन्स, और उनके जो कॉइन्स होते हैं उन लोगों ने गुप्ता एज में कॉइन्स भी बनाए गए. ओके, उन लोगों ने कॉइन्स भी डेवलप किए. ओके,
स्टार्ट किया ना कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स। ओके, चंद्रगुप्त का जब टाइम चल रहा था तभी से हो गया है गोल्ड कॉइन का। तो ओके, उन लोगों की यानी गुप्ता एज की जो भी इंफॉर्मेशन हो वो हमें पिलर इंस्क्रिप्शन प्रयागराज में जो थे है उससे, और उसके जो कॉइन्स है वहाँ से मिल सकते थे। दिस प्रसिस्टी हैज़ बीन कंपोज बाय रोयल पोएट हरिसन। अब इस तरीके से जो कंपोज हुआ है, बना है, कंपोज मीन्स बनना। ओके, कंपोज हुआ है वो है रोयल पोएट, एकदम रोयल मतलब जो अच्छे अच्छे पोएम लिखते हैं वो, रोयल पोएट हरिसन के थ्रू ये सब बनाया गया है। ओके, it describes the victories and cultural achievements of Samudragupta. In very short time, he made his triumphant journey from northern states to the Kushan rule of Afghanistan. अब कैसा है था कि it describes the victories and cultural activities of समुद्र। ओके, उसमें जो पोएम लिखी है हरिशन ने जो पोएम लिखी है, ओके, उसमें उन्होंने जो समुद्रगुप्त था उसकी जो विक्टर यानी विजेता की बातें, फिर कल्चर सांस्कृतिक जो अचीवमेंट थे, उन्होंने किसने सामाजिक अचीवमेंट मिला वो सब लिखा हुआ है। ओके, और थोड़े टाइम में ही उन्होंने अपनी जो जर्मनी नॉर्थ साउथ से कुशीनर रूरल अफगानिस्तान तक का जो सफ़र है, मुसाफरी, उसको एकदम विजय तरीके से बनाया, यानी विजयी जर्नी बनाई उन्होंने। अपनी जो जर्नी थी उसको विजयी बनाई, यानी वहाँ ऐसे ही आए थे और विजयी हो गए थोड़े ही टाइम में। ओके, तो उन्होंने अपने शॉर्ट टाइम में विजेता प्राप्त हो गए वो। ओके, he defeated about 12 kings in south. Oh. He defeated about 12 kings in south. After defeating these kings, he restored them wisely. He restored their kingdoms. Governors and officials were appointed to run the administration of the state. उन्होंने साउथ में 12 यानी 12 जो किंग्स थे उनको हराया था। डिफीटेड की के आसपास 12 किंग्स के आसपास उन्होंने उन लोगों को राजा जो थे उनको हराया था। ओके, ये सबको हराने के बाद आफ्टर डिफीटिंग दिस किंग्स, ये सब जो राजा थे 12 उनको हराने के बाद ही रिस्टोर्ड देम वाइसली मतलब वो उन्होंने जो फिर से रिस्टोर किया है, चतुराई से उन लोगों को फिर से रिस्टोर किया है। ओके, उन लोगों को हराने के बाद फिर से उन लोगों को रिस्टोर किया है, यानी पहले जैसा कर देना। ओके, पहले जैसे रिलेशन बना दिए। ओके, ही रिस्टोर्ड देयर किंगडम्स। गवर्नर्स एंड ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। गवर्नर मतलब सरकार और जो ऑफिशियल उन्होंने अपॉइंट किया है। ओके, कि उनका स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलने के लिए। ओके, चलो, समुद्रगुप्त वॉज अ ग्रेट कॉन्क्यूरर। समुद्रगुप्त वॉज अ ग्रेट कॉन्क्यूरर एंड a cultural emperor. His literary achievement and his character were notable. He composed many poems and got the title of Kaviraj. Unfortunately, not even a single poem of his is available today. One coin shows Samudragupta playing वीणा which shows his love for music. अब समुद्रगुप्ता था वो एक महान कॉन्कर मीन्स कि विजेता, जीतने वाला था। ओके, कॉन्कर मतलब एक विजेता था समुद्रगुप्ता, यानी एक बाहुस था, बाहुस। ओके, वॉज अ ग्रेट समुद्रगुप्ता वॉज अ ग्रेट कॉन्कर एंड अ कल्चर इम्पर, यानी सांस्कृतिक सम्राट थे। ओके, सम्राट लोगों को आपने सीरियल में तो देखा होगा किस तरीके से सम्राट होते हैं।
हिज लिटरेरी अचीवमेंट एंड हिज कैरेक्टर वर नोटेबल। उन्हें जो भी लिटरेरी मीन्स जो पढ़े लिटरेरी अचीवमेंट थी, उन्होंने क्या क्या पाया था, अचीवमेंट्स अचीव किया था वो, और उनका कैरेक्टर जो भी था वो नोटेबल था। ओके, यानी नोट करने के लायक। ओके, नोट करने के लायक था। ओके, ही कंपोज मैनी पोएम्स एंड गॉट द टाइटल ऑफ कविराज। उन्होंने बहुत सारी पोएम की रचना की। कंपोज मतलब बनाना और रचना दोनों होती है। ओके, ही कंपोज्ड मैनी पोएम्स, ही कंपोज्ड मैनी पोएम्स एंड गॉट द टाइटल ऑफ कविराज। और उनको एक टाइटल मिला कवि राज का, कवि राज का। ओके, कविराज। ही composed many poems and got the title of कविराज। ओके, उनको टाइटल मिल गया कविराज का। ओके, अनफॉर्चुनेटली नॉट इवन अ सिंगल पोएम ऑफ हिज इज अवेलेबल टुडे। लेकिन अनफॉर्चुनेट मतलब सदनसीब से एक भी सिंगल पोएम जो है इसमें से आज इसमें से अवेलेबल नहीं है। ओके, वन कॉइन सोर्स समुद्रगुप्ता प्लेइंग वीणा विच शोज हिज लव फॉर म्यूजिक। अब समुद्रगुप्त एक कॉइन में ऐसा बताया गया है, वन कॉइन सोर्स यानी राजा महाराजा जो थे वो कोई भी कुछ भी चीज़ प्रिंट करवाते थे तो अपनी खुद का कुछ ना कुछ प्रिंट करवाते। जैसे आपने देखा होगा हमारी जो भी नोट से पैसे की बात करिए। ओके, पैसे वाली जो नोट है, 10 रुपये की नोट, 20 रुपीज़ की नोट, 50 रुपीज़ की नोट, 100, वो सब नोट में आप देखना कुछ ना कुछ हमारे इंडिया की कुछ ना कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करे होंगे सब नोट्स में। ओके, सो राजा महाराजा भी इसी तरह ही करते थे। ओके, तो उन्होंने एक कॉइन था वो दिखा रहा, समुद्रगुप्ता जो है वो वीणा के साथ खेल रहा था। वीणा में बजाने वाली। ओके, कोई लड़की नहीं। और उससे पता चलता है कि वो म्यूज़िक को कितना लव करते हैं। ओके, म्यूज़िक को कितना लव करते हैं। During his reign, many temples, monasteries, and Jain temples were constructed. He performed Ashwamedh Yagna. In this regard, he had got coins made. He collected scholars in his court and created high quality literature. Scholars wanted his, and he wanted scholars. Companionship is he encouraged Hinduism. He embraced a social custom. Samudragupta's position in the history is unique and significant. He was the creator of important of Gupta Empire. Okay, during his reign many temples. अब गुप्ता ये जिसका टाइम चल रहा था बहुत सारे टेम्पल्स है वो बने हैं। फिर मोनास्ट्री मतलब कैसा मठ जिसको बोलते हैं। मोनास्ट्री मीन्स मठ। ओके, वो और जो कैसा होता है कि जो भी जैन टेम्पल्स होते हैं। ओके, जो भी उसमें भी वो देखने को मिलता है। ये सब राजा के बारे में अभी तो जैसे नए नए टेम्पल्स जो बने हैं उसमें तो नहीं होगा, पुराने वाले होते हैं उसमें होता है। ओके, तो उनका ऐसा था कि कोई भी बहुत सारे टेम्पल्स है, मोनास्ट्री है और जैन टेम्पल्स है वो बनाए थे। ओके, अब वो अश्वमेध वहाँ कैसा था कि परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, और उसको अश्वमेध यज्ञ जो है वो वहाँ परफॉर्म हो रहा था। ओके, in this regard he had got coins made. He had got coins made. He collected scholars in his court. उन्होंने अपनी स्कॉलर्स कोर्ट में स्कॉलर्स जो थे भरण पोषण ऑफ। ओके, स्कॉलर्स मतलब शिष्यवृत्ति जिसको बोलते हैं आप लोग। ओके, वो कलेक्ट करने का उन्होंने ले लिया और क्रिएटेड हाई क्वालिटी लिटरेचर। और उन्होंने क्रिएट किया कि बहुत अच्छी वाली जो पढ़ाई होती है ना वो इक्वली सब बच्चे को मिले। ओके,
scholars wanted his and he wanted scholars. Companionship. He encouraged Hinduism. He embraced social custom. Samudragupta's position in the story is unique and significant. He was the he was the creator of importance of Gupta age. Okay, empire. Sorry. अब कैसा था कि स्कॉलर्स को वो चाहिए, स्कॉलर्स मतलब शिष्य को। ओके, स्कॉलर्स शिष्य, स्कॉलरशिप नहीं है यहाँ। स्कॉलर्स मीन्स शिष्य, यानी जो विद्या लेने जाता है उसको स्कॉलर्स में, जैसे स्टूडेंट्स नहीं बोलते हम, उसी तरह ये भी बोल सकते हो। ओके, स्कॉलर्स। तो उसने उसको भी बताया होगा। ओके, और वो क्या चाहता है कि वो उसको स्कॉलर्स मिले। ओके, उनको स्कॉलर्स, उसको कॉलर या तो कंपनीज, कंपनियनशिप। ओके, कंपनियनशिप। और वो जो भी थे समुद्रगुप्ता, वो हिंदू लोगों को एनकरेज करता था, हिंदू लोगों को एनकरेज करता था। ओके, और सोशल जो सामाजिक रीत रिवाज है उसको एम्ब्रास मीन्स ऐसा चाहता है कि वो हट जाए। ओके, समुद्रगुप्ता की जो पोजीशन है हिस्ट्री में अनोखी है, यूनिक मतलब अनोखी है। ओके, समुद्रगुप्ता की जो भी पोजीशन मतलब स्थिति जो है अभी हाल, वो हिस्ट्री में अभी कैसे घूम रहे जैसे, और आगे वैसे कैसे होता है, तो उनका जो भी पोजीशन है, ओके, वो एक यूनिक थी। ओके, और सिग्निफिकेंट। ओके, ये देखने का है कि हम लोग पहले कैसे होते आज कैसे, तो वो भी देखना होता है, उससे भी हम आंसर दे सकते हैं। ओके, ही वॉज द क्रिएटर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ गुप्ता एम्पायर। ओके, वो लोग क्रिएटर थे। ओके, गुप्ता एम्पायर की जो महत्व है उसके क्रिएट करने में उनका हाथ है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ अपना वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 35। ओके, बाय।